दोस्तों, जब आपके इस वाले पार्ट में, मशीन के इस वाले पार्ट में बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई हो, अंदर में बहुत सारा कचरा जम गया हो, तो उसे साफ करने के लिए आप इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रश मैंने बनाया है, इसका वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आप इजीली इस तरह से अंदर उसको कोने कोने पर एकदम से सफाई कर सकते हैं अच्छे से। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से सफाई हो रही है। यहाँ पर सफाई ना होने की वजह से हमारा मशीन जो है बहुत ही भारी चलता है, पैर भी दुखने लगता है अगर आपके पास मोटर नहीं है तो इस तरह से आप अच्छे से साफ कर कर किसी कपड़े पर साफ कर लीजिए, और यहाँ पर जो कचरा निकला हुआ है साफ करने के बाद ब्रश से वो निकाल लीजिए, और उसके बाद ऑयल डाल लीजिए। तो इससे आपका मशीन जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, हल्का चलेगा, और आपको सिलने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फिर जैसा निकाला है आपने वैसे ही उसको लॉक कर दीजिए। दोस्तों, सिलाई करते वक्त अगर बिल्कुल भी आपके कपड़े पर धागा नहीं पहुंचता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सेटिंग करना है। तो हम ये नट निकाल लेते हैं, और ये जो सुई का राड है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया होगा, मोटे कपड़े सिलने पर ऐसा हो जाता है। तो हम ये राड का जो नट है उसको हल्का सा लूज करेंगे, और लूज करने के बाद उसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देंगे। ऊपर खिसकाने के बाद उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, और ये जो सुई है उसका यहाँ पर नट दिया हुआ है वहां तक वो सुई रहेगी, और फिर ऑयलिंग कर देंगे। बहुत सारी मशीन में ये रॉड जो है ऊपर निकला हुआ होता है, और झांझ जो है वो इधर रहता है, और नट भी पीछे रहता है। तो हमें ठीक इसी तरह नट को ढीला टाइट करना है, और उसे चलाकर देख लेना है। चलाने के बाद टक की आवाज अगर आती है तो सुई का रॉड थोड़ा नीचे खिसक गया है, हम उसको ठीक करेंगे, और फिर अब हम चलाकर देखेंगे। चलाकर देखने से एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई हुई है। ये देखिए, ये हमारा अभी का सिलाई है, पहले की सिलाई बिल्कुल भी कुछ। दोस्तों, जब हमारे मशीन की जो दाती है उसमें बहुत सारा ज्यादा कचरा भर चुका होता है, तो वहां पर जो कपड़ा है वो अच्छे से नहीं सिलता है, अच्छे से सरकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कचरा भरा होता है। तो दाती अपना काम अच्छे से नहीं करता है। तो उसको साफ करने के लिए क्या करना है, हमें इस तरह से नट निकाल लेना है उसका, और उसके बाद हमें फूट को निकाल लेना है, प्रेशर फूट को, और फिर इस तरह से हमें उसका प्लेट जो है वो निकाल लेना है। फिर देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा मात्रा में कचरा भरा हुआ है, तो हमें एक कील या स्टिच ओपनर लेना है, और इस तरह से उसे निकालना है। देखिए पूरा कचरा कितना भरा हुआ है, इसीलिए कपड़ा जो है वो सिलने में प्रॉब्लम हो रहा था। और इस तरह से ब्रश का इस्तेमाल करना है जो कि होममेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और फिर साफ करके ऑयल डाल देना है, और जैसा प्लेट था और जैसा प्रेशर फूट था वैसे ही हमें उसे सेट कर देना है। फिर बहुत अच्छे से कपड़ा खिसकेगा और मशीन अच्छी चलेगी। अगर सिलते समय इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो प्रॉब्लम आपके बॉबिन में है। बॉबिन की गड़बड़ी की वजह से इस तरह से आता है, या झांझ में होता है। तो हम बॉबिन को निकाल कर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बॉबिन का जो धागा है वो निकला हुआ है नीचे के साइड, उसमें ठीक से फंसा ही नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम इसको ठीक कर देंगे। इस तरह से लूज है, हो चुका है, इसीलिए वो नीचे खिसक जाता है बार बार। तो उसको हम चक्री से ही ठीक कर देंगे, टाइट करेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। फिर हम धागे अच्छे से उसमें फंसा लेंगे जैसा कि रहता है। अब हम इसको लगा देंगे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमारा जो झांझ है तो ये ढीला हो चुका होता है, एकदम लूज, इस कारण से ऐसा होता है। तो आप इसको चेक करके देखेंगे। अब हमने उसको अच्छे से कर दिया है, अब सिलकर देखते हैं कि सही आता है कि नहीं। अब सिलाई एकदम परफेक्ट आ रही है, तो प्रॉब्लम चुटकियों में गायब। दोस्तों, हर लोगों को मशीन का जो शटर है उसे निकालने का तरीका और लगाने का तरीका पता नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा भर चुका होता है, तो आपको इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करके इस तरह से सफाई करनी है। इस ब्रश का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा भरा होता है, तो स्टिच ओपनर में इस तरह से थोड़ा सा निकालिए, और फिर इस ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। इस ब्रश से बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है। इस तरह से सफाई करके फिर कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लेना है, और उसमें ऑयलिंग कर देनी है। फिर जैसा निकाला था वैसे ही पार्ट को जोड़ना है। तो आप अच्छे ध्यान से देखिए, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है, शटल को आपको सेटिंग करना नहीं आता है, तो इसमें पूरा ऑयल लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से इसकी सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के बाद उसे मशीन पर लगाएंगे, और मशीन में जब लगाने के बाद जहां हम बॉबिन लगाते वो और ये दोनों छेद जो है तीनों एकदम बराबर होना चाहिए।
दोस्तों जब भी हम मोटा कपड़ा सिलते हैं जीन्स का या फिर पैंट का, तो फिर सुई या धागा जो है वो टूट जाती है। तो इसके लिए 21 नंबर का सुई हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। और जब हम कुर्ती सिलते हैं तो नीचे में जो पैनल और ये साइड की जो सिलाई होती है तो कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो इसमें हम 18 नंबर की सुई यूज करेंगे तो ये बेटर होगा, क्योंकि 16 नंबर की सुई जो है वो टूट जाती है। तो ये 18 नंबर की सुई इसके लिए बेस्ट होगा। और जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें ज्यादातर 16 नंबर की सुई यूज होती है, तो वहां पर थोड़ा सा भी मोटा कहीं पर आता है, जैसे कि काज पट्टी या बटन पट्टी हम लोग बनाते हैं तो वहां पर मोटा आता है, तो वहां पर 18 नंबर की सुई यूज करना ज्यादा बेटर होता है। तो इसमें आप 16 नंबर और 18 नंबर दोनों नंबर की सुई यूज कर सकते हैं, तो 18 नंबर ज्यादा बेटर होगा। और आर्गन की सुई अच्छा होता है, वो जल्दी नहीं टूटता है। बाकी इसी तरह से सुई का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों अगर आपकी मशीन पर कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका पहला कारण है स्टिच लेंथ होता है, जो अगर गलती से नीचे आ गया होता है तो जिसके कारण ये कपड़ा आगे नहीं फेंकती है। और दूसरा कारण होता है फूट, इसके फूट में अगर स्क्रैच आ चुका होता है तो ये आगे कपड़ा नहीं फेंकेगी। फुट पुराना होता है इसलिए इसका प्रॉब्लम होता है। जब भी हम धागा भरेंगे मशीन पर तो इस तरह से उठा लेंगे ऊपर, ताकि ये स्क्रैच ना आए फुट पर। और जब भी हम कपड़ा नहीं सिलेंगे तो हम उसे उठाकर ही रखेंगे। और तीसरा कारण यहाँ पर होता है, तीत के पास बहुत सारा कचरा जम चुका होता है, उसको हम किसी सुई के या स्टिच ओपनर की मदद से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम जैसा था वैसा लगा लेंगे। और चौथा कारण है तीत का नीचे चले जाना। तीत को नीचे चले गया है, उसको ठीक कैसे करना है, इस तरह से नट हम निकालेंगे और यहाँ पर है उसको दबा देंगे, उसके बाद वो ऊपर चले जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब भी हमें बॉबिन का नट ढीला या टाइट करना होता है तो हम इस तरह से डिब्बी का चक्री का इस्तेमाल करते हैं, उससे इसका नट खुल जाता है जब छोटा पेचकस अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर करना क्या है कि जिसे हम यूज करते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो एक अलग से चक्री लेकर रखना है और उसी से ही हमें ढीला या टाइट करना है, क्योंकि उसको करने पर चक्री में जो है वो स्क्रैच आ जाता है और स्क्रैच वाले चक्री को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो धागा जो है वो बहुत जल्दी टूटने लग जाता है और यहाँ अंदर फंस जाता है। तो उसके लिए हमें एक अलग से चक्री रखना चाहिए जो परमानेंट हो, जिसे हम जब भी चाहे खोलना चाहे वो मशीन पर ही हमें रख देना चाहिए। जब भी इसकी जरूरत हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। दोस्तों जब भी हम सिलाई करते हैं तो फिर हम कभी कभी खोलना पड़ता है हमें, तो स्टिच ओपनर की मदद से इस तरह से हम सिलाई खोलते हैं। जब हम कपड़ा सिलते हैं तो सिलाई खोलने के लिए ये इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह से हम जब खोलते हैं तो ज्यादा स्पीड में नहीं खुलता है और कपड़ा फटने का भी डर रहता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो फिर सिलाई मिनटों में खुल जाएगी। तो करना क्या है, प्रेशर फुट की मदद से इस तरह से कपड़े को जहां पर हमें सिलाई खोलना है उसको रख लेंगे और ये स्टिच ओपनर का छोटा वाला भाग जो है वो अंदर और बड़ा वाला भाग जो है उसको बाहर रखना है। ऐसा करने से जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इस तरह से करके आप उसे देखिए, इस तरह से अंदर घुसाकर इस तरह से बस सिलाई जो है वो कपड़े को अच्छे से पकड़कर इस तरह से काटते जाएंगे तो फिर ये निकलते जाएगा। और जैसे सामने का निकल जाएगा तो फिर से प्रेशर फुट को उठाकर फिर से इस तरह से निकालेंगे तो अच्छे से निकल